डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी जोन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस टॉपिक पर विचार करने वाले हैं वह है चंद्रगुप्त नाटक में नायकत्व की समस्या। चंद्रगुप्त नाटक जो है ये जयशंकर प्रसाद विरचित है और इसमें जो कुछ पात्र हैं वो समान रूप से इतने ज़्यादा मजबूत हैं, विशेष रूप से चंद्रगुप्त और चाणक्य की इस बात का द्वंद्व जो है विद्वानों में हमेशा चलता है कि उस नाटक का नायक कौन है। तो आइए हम लोग इस समस्या पर विचार करते हैं। पहले हम लोग चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त की नायक के रूप में दावेदारी पर विचार करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि नाटक का जो शीर्षक है वह स्वयं में इस बात को इंगित करता है, इस बात को सूचित करता है कि इस नाटक का नायक कौन है, चंद्रगुप्त है। क्योंकि इस नाटक का नाम क्या है, शीर्षक जो है इस नाटक का और चंद्रगुप्त नाम है, न कि चाणक्य। तो पहला मानदंड के आधार पर हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक में नायकत्व की दावेदारी पर चंद्रगुप्त भारी पड़ता है। दूसरा हम लोग मानदंड देखते हैं, भारतीय नाट्यशास्त्र के कुछ मानदंड हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय नाट्यशास्त्र में जो है काफ़ी विशद चर्चा की गई है, विविध विषयों पर, नायक के प्रकारों पर चर्चा की गई है। भरत मुनि हैं, धनंजय हैं, इन्होंने नायक के 4 प्रकार बताए हैं। धीरोदात्त है, धीर प्रशांत है, धीर ललित है, धीरोद्धत है। उसी प्रकार से नाटक में नायक के प्रकार के साथ साथ उन्होंने नायक का चरित्र भी बताया है कि किसे नायक माना जाए। तो पहले तो नाटक में वही होता है नायक जिसको नाटक के अंत में या रूपक के अंत में, रूपक शब्द का वो लोग प्रयोग करते हैं, धर्म अर्थ काम की प्राप्ति हो। ठीक है, और भी कुछ जो मानदंड उन्होंने दिए हैं उस आधार पर हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त जो है भारतीय नाट्यशास्त्र के मानदंडों के आधार पर इस नाटक का नायक ठहरता है। जैसे शस्त्र प्रेमी है, वो कला प्रेमी है, मृदुभाषी है। इस प्रकार से इन सब मानदंडों पर, भारतीय नाट्यशास्त्र के मानदंडों पर चंद्रगुप्त जो है, दूसरा जो है इसकी विशेषता है कि ये चंद्रगुप्त नाटक में यह नायक ठहरता है। और अब हम लोग जो है चाणक्य की दावेदारी को है अगले पार्ट में देखेंगे। फल की प्राप्ति, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि फल की प्राप्ति वह प्रमुख पैमाना है भारतीय नाट्यशास्त्र में, जिसके आधार पर जो है नायकत्व का निर्धारण किया जाता है। इस नाटक में हम लोग क्या देखते हैं, फल की प्राप्ति किससे होती है, चंद्रगुप्त को होती है। राजा चंद्रगुप्त बनता है, विवाह जो उसका है रानी कार्नेलिया से, उसी का होता है। तो फल की प्राप्ति भी चंद्रगुप्त की ही होती है, इसलिए चंद्रगुप्त जो है इस नाटक में नायक है। नाट्य क्रिया व्यापारों में सक्रियता, जब हम पूरे नाटक पर दृष्टिपात करते हैं, जब हम उसको पढ़ते हैं तो पाते हैं कि उस नाटक में सबसे अधिक जो है क्रिया व्यापार में, ठीक है, सबसे अधिक एक्टिव, सबसे अधिक सक्रिय कौन हमें दिखाई पड़ता है, सबसे अधिक घटनाएं जो हैं क्रिया व्यापार हैं वह चंद्रगुप्त के द्वारा संपादित होती हैं। इस आधार पर भी है जो है नायक है। नाटक की पात्र योजना, इस नाटक में कई सारे पात्रों का सृजन नाटककार ने, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद हैं, इस नाटक में कई सारे पात्रों का सृजन जो है चंद्रगुप्त को ध्यान में रखकर किया गया है। ठीक है, वो सारे पात्र जो हैं चंद्रगुप्त के इर्द गिर्द घूमते हैं। कई सारी घटनाओं का सृजन जो है वह भी चंद्रगुप्त को ध्यान में रखकर किया गया है। कई सारे इसमें पात्र हैं, जैसे कि मालविका है, सिंधु देश की कुमारी है, वो है, उसकी आत्महत्या हो जाती है। नाटक में कई पात्रों की परिणति भी है वो चंद्रगुप्त के कारण तय होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मालविका, सिंधु देश की कुमारी, वह चंद्रगुप्त के लिए आत्महत्या कर लेती है। वाटिका वाला प्रसंग जिसमें कि चाणक्य उसको सूचना देते हैं कि चंद्रगुप्त पर आज आक्रमण होने वाला है। मालविका चंद्रगुप्त से मन ही मन बहुत प्रेम करती है और वो जो है चंद्रगुप्त की सोने वाली शैया पर स्वयं सो जाती है। आक्रमणकारी आते हैं, घाती आते हैं और उसे मारकर चले जाते हैं, चंद्रगुप्त बच जाता है। तो यह एक स्त्री है, उससे प्रेम करती है, आप इसकी और उसके लिए अपना आत्मोत्कर्ष दिखलाती है। दूसरी हम लोग देखते हैं कि एक राजकुमारी कल्याणी जो है नंदवंश की, ज्ञानानंद की पुत्री, वह भी है चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। पात्र जो हैं वह भी उससे प्रेम करती है और सिर्फ उसके प्रेम की वजह से अपने आप को छुरा मारकर आत्महत्या कर लेती है। नायिका कार्नेलिया जो है सेल्यूकस निकेटर की पुत्री, उसका विवाह भी किससे होता है, वो चंद्रगुप्त से ही होता है। तो और इसके अलावा भी कई सारे हैं। नाटक के इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पात्र योजना है वह चंद्रगुप्त को ध्यान में रखकर की गई है। नाटक की कई सारे घटनाएं भी हैं वो चंद्रगुप्त के इर्द गिर्द घूमती हैं, जिसका कि मैंने पहले कुछ उदाहरण में जिक्र किया। और हम लोग देखते हैं कि इस नाटक में ऐसा आरोप लगाया जाता है चंद्रगुप्त पर कि वह जो है कई बार हमें चाणक्य के हाथों की कठपुतली लगता है। ठीक है,
और इसी आधार पर चाणक्य को इस नाटक का नायक माना जाता है, की दावेदारी की जाती है। लेकिन जब हम इस नाटक में काफ़ी गहराई से जब जाएंगे तो पाते हैं कि कई सारी ऐसी घटनाएं हैं, कई ऐसे स्थान हैं जहां पर चंद्रगुप्त जो है स्वतंत्र निर्णय लेता हुआ दिखलाई पड़ता है। और सबसे अंत में हम लोग आते हैं विजयोत्सव प्रसंग। नाटक में हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त विजयी हो गया है, उसके राज्यारोहण का जो है उल्लास मनाया जाने वाला है। तो वहाँ पर क्या होता है, विजयोत्सव प्रसंग में जो है नाटककार ने एक भूमिका गढ़ी है, एक प्रसंग बांधा है जिसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त का संघर्ष होता है। तो इस प्रसंग की घटना ही जो है चंद्रगुप्त के चरित्र को उठाने के लिए, चंद्रगुप्त के उत्कर्ष को दिखलाने के लिए हुई है। विजयोत्सव प्रसंग में हम देखते हैं चाणक्य चंद्रगुप्त में संघर्ष होता है जिसमें चंद्रगुप्त जो है हावी होकर आता है। तो इन सब मानदंडों के आधार पर हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक में जो नायक है वह कौन है, चंद्रगुप्त है। अब जो दूसरा पात्र है जिसकी दावेदारी नायक के रूप में है इस नाटक में, वह है चाणक्य। चाणक्य के नायकत्व की दावेदारी हम लोग इसी वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे। फिर भी उसकी संक्षेप में यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय नाट्यशास्त्र के मानदंड जो हैं उसके अनुसार भले ही चाणक्य जो है नाटक में नायक नहीं ठहरता है, लेकिन फिर भी कई सारे नायकोचित गुण उसमें विद्यमान हैं कि उसमें धैर्य विद्यमान है और भी कई सारे गुण उसमें विद्यमान हैं। नाट्य क्रिया व्यापार में यद्यपि कि चाणक्य जो है चंद्रगुप्त से कम क्रियाशील दिखता है, लेकिन कई सारे नाट्य के जो क्रिया व्यापार हैं वो चाणक्य के हाथों, चाणक्य के कारण ही संपादित होते हुए दिखलाई पड़ते हैं। और फलागम की प्राप्ति जो कही जा रही है कि चंद्रगुप्त को होती है, उसमें भी है उस वहाँ तक, उस फलागम तक चंद्रगुप्त को पहुँचाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है चाणक्य की ही होती है। और नाटक में कई सारी जो घटनाएं हैं, कई सारे जो पात्र हैं, पात्र योजना भले ही चंद्रगुप्त को ध्यान में रखकर किया गया हो, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वो अधिकांश पात्र जो है इस नाटक में चाणक्य के हाथों की कठपुतली से नजर आते हैं। तो चाणक्य के नायकत्व पर जो है हम लोग इस वीडियो के पार्ट 2 में भी देखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मेरे विचार से आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को दिखलाइए, क्योंकि ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।